हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एडपी के एडमिशन्स 2025 में कि अगर आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उस पर आप किस किस इंस्टीट्यूट पे अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मैम हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम इन डिटेल बात करेंगे कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो और कहाँ आपके लिए बहुत सही रहेगा अप्लाई करना आपके मार्क्स के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम देखें IIT इंदौर जो है उसमें 10 सीट्स है MSc बायोटेक्नोलॉजी की। उसमें जो कट ऑफ जाएगा उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 195 स्कोर के आसपास जो है वो मार्क्स में कट ऑफ जाएगा। तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपको IIT इंदौर मिल जाएगा। JNU का अगर आप यहाँ पर देखोगे 30 सीट्स होती है MSc बायोटेक्नोलॉजी की। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो इस पिछले साल 187 गई थी और इस साल भी आप एक्सपेक्ट करो कि इसी के आसपास स्कोर वाइज जाएगी। तो अगर आपके इसके आसपास मार्क्स है जनरल कैटेगरी में तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। JNU एक और कोर्स ऑफर करता है MSc कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस का। उसमें 15 सीट्स होती हैं। इसमें जो कट ऑफ रही थी पिछले साल वो 179 मार्क्स रही थी और आप एक्सपेक्ट करिए कि गैडबी का जो पेपर था वो इस बार ईजी लाइन पे था। पिछले साल जैसा था वैसा ही बोल सकते हो और थोड़ा सा ईजी था। तो उसके बेसिस पे इसी के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है इन सभी कोर्सेज की। NIT दुर्गापुर जो है उसमें 10 सीट्स है MSc लाइफ साइंस की। 178.5 मार्क्स के आसपास इसका स्कोर वाइज कट ऑफ गया था। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है SPPU जिसे हम कहते हैं, इसमें भी 30 सीट्स है MSc बायोटेक्नोलॉजी की। 2024 में 169 यानी कि 170 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसका कट ऑफ जाएगा स्कोर वाइज। SPPU एक और ऑफर करता है कोर्स MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिसमें 30 सीट्स हैं। इसके भी 170 के आसपास कट ऑफ स्कोर वाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BHU की पिछले साल गई थी 174। यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 175 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं और उससे ऊपर है तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। ये वाला जो कोर्स था वो MSc मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स था। ऐसी MSc बायोटेक्नोलॉजी की कट ऑफ और हाई जाएगी, उसकी करीब 180 के आसपास रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की कट ऑफ 30 सीट्स के साथ रहती है 150। इसकी थोड़ी सी बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इन रिसेंट ईयर्स मैनी गुड स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैव बीन अप्लाइंग फॉर दिस कॉलेज। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ये 2022 की है। 2022 में 150 गई थी, तो इस बार भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसकी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। तो 165-170 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट कि इसकी हो सकती है, मे बी मोर, बट ये 2022 की है, रिसेंट हमें मिला नहीं। तो इसकी 170-175 के आसपास भी जा सकती है बिकॉज दिस इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट। RJCB जो है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है 20 सीट्स रहती है। इसमें 165 के आसपास यू कैन, अगर आपके पास स्कोर है तो आप अप्लाई करने का सोचिएगा। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 30 सीट्स है MSc बायोटेक्नोलॉजी में। 150 के आसपास स्कोर अगर आपके पास है तो यू कैन अप्लाई। तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स देती है। 30 सीट्स अवेलेबल है। वंस अगेन 160 के आसपास अगर स्कोर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका हमारे पास प्रीवियस ईयर का कट ऑफ नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि 150 के आसपास इनका यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। यू कैन एक्सपेक्ट दैट। नेक्स्ट यहाँ पर MIT यूनिवर्सिटी है 150 के आसपास। वंस अगेन इसका आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी जो है इसमें 2023 में 148 गया था। आप ये एक्सपेक्ट करिए 145 के आसपास इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है इनकी हमारे पास कट ऑफ नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इसी के आसपास 150-140 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है 10 सीट्स के साथ है। 160 कट ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है MSc बायोटेक्नोलॉजी देता है 170 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ। लास्ट ईयर 169.5 गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो है, इसमें 10 सीट्स है MSc बायोटेक्नोलॉजी में। लास्ट टाइम 150 के आसपास आपको एडमिशन मिला था, तो यही आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। GIT यूनिवर्सिटी जो है उड़ीसा में, उसमें पिछली बार गई थी 140 के आसपास कट ऑफ स्कोर वाइज। इन दोनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी हमारे पास है नहीं, गुरु घसीटादास और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की हमारे पास कट ऑफ नहीं है, बट यू कैन एक्सपेक्ट 140 के आसपास ही इसके स्कोर वाइज रहेगी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा की 146 गई थी पिछली बार।
आसपास इनके यही रहेगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको नहीं दिखने को मिलेगा। गुरु नानक यूनिवर्सिटी पंजाब में जो है 30 सीट्स के साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 160 गई थी, 161 2021 में गई थी। आप इस बार भी ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगा, इससे इसके आसपास या इससे कम ही रहेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च गुजरात में जो है इसकी कट ऑफ गई थी 196.5 2020 में। इस बार अगर आप देखोगे तो 170 180 के आसपास भी मोस्टली आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा इंस्टीट्यूट है ये भी। फिर यहाँ पर ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी हमारे पास एग्जैक्ट कट ऑफ हमें नहीं मिली है, बट यू कैन एक्सपेक्ट 140 के आसपास इनकी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मदुराई कामराज जो यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, उसकी कट ऑफ गई थी 2020 की है 188, बट इतनी ज़्यादा हमें मुश्किल लगता है जानी, तो आप 170 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेशनल कॉलेज तमिलनाडु 161 और 162 के आसपास कट ऑफ। रामा देवी यूनिवर्सिटी उड़ीसा में 143 जाएगा, आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, 140 के आसपास रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में 127 मार्क्स गया था 2023 में, 130 मार्क्स के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार भी। गुजरात का यहाँ पर है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, 30 सीट्स हैं, इसकी भी कट ऑफ आप 160 के आसपास लगा सकते हो। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 20 सीट्स के साथ है, इसकी आप लगा सकते हो करीब करीब 145 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो आपको ना मतलब एक अंदाज़ा दे सकती हूँ मैं, एग्जैक्टली बोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये एक अंदाज़ा है कि इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप आराम से इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, सीट्स 20 हैं, 135 के आसपास अगर आपके स्कोर्स हैं। जनरल कैटेगरी की, हम जनरल कैटेगरी की बात करें, उसमें से थोड़े से मार्क्स कम कर दो ईडब्ल्यूएस आएगा, थोड़े से कम कर दो ओबीसी आएगा, थोड़े से कम कर दो एससी आएगा, थोड़े से कम कर दो एसटी की आ जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में 147.5 गई थी 20 सीट्स के साथ, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है। उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में 147 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी 2024 में, 25 सीट्स के साथ है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में 20 सीट्स हैं, एनआईटीई में 10 सीट्स हैं, बट वंस अगेन इनके हमारे पास कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी है जिसमें लास्ट ईयर 143.5 जो है कट ऑफ गई थी। गोवा यूनिवर्सिटी में एमएससी इन मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, 146 2023 में भी था, 2024 में भी सेम था। नेक्स्ट है PGI-MER पंजाब में है, 10 सीट्स है, वंस अगेन एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो कट ऑफ आप इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छी जाएगी, 170 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना में 10 सीट्स हैं, इसकी कट ऑफ हमारे पास एज सच अवेलेबल नहीं है। नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, एमएससी इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी देती है, 5 सीट्स हैं। और वुमेंस यूनिवर्सिटी तिरुपति में 20 सीट्स के साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी देती है, एग्जैक्ट कट ऑफ वी डोंट नो। कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में जो है वो 134.5 के पास जनरल गई थी, तो आप इसके आसपास ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एमएससी इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी देती है। GTO गुजरात एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ अच्छी ही जाएगी, 155 160 के आसपास। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, इसका हमारे पास एज सच कट ऑफ नहीं अवेलेबल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर हम यहाँ पे देखें तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में 10 सीट्स हैं, 130 के आसपास आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी कट ऑफ भी अच्छी ही रहेगी, डेफिनेटली सी बात है, 160 155 के आसपास। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वंस अगेन अच्छी कट ऑफ ही जाएगी, इनकी भी 165 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु जो है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के साथ है, 161 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी स्कोर वाइज। फिर एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 129 कट ऑफ गई थी पिछली बार। ऐसी है कुछ और यूनिवर्सिटी है, वंस अगेन जीबी पंत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऐसा होता है ना कि ये कोर्सेज बिल्कुल अलग कोर्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते नहीं हैं इन कोर्सेज में, जिनको इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे परस्यू करते हैं, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के। जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 93 कट ऑफ गई थी। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें यहाँ पर जो ये विद्यापीठ महाराष्ट्र है, इसमें 93 कट ऑफ ही गई थी, तो ये ना काफ़ी
अलग कोर्सेज आ जाते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट्स जो है ऐसे में जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना वही जाते हैं। सेम कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी हमारे पास एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम एमटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। इसकी कट ऑफ 130 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है एमटेक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोवाइड करता है, पिछले साल 130 गई थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो आपका एडमिशन में सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा कैटबी के मार्क्स के बेसिस पर, फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। आईसीटी मुंबई जो है उसमें 150 मार्क्स के आसपास कट ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट। ये 2 कोर्सेज ऑफर करती है, पिछला था एमटेक फूड बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है एमटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 150 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट है कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल में है, पिछले बार 143 गई थी, तो यू कैन एक्सपेक्ट इस बार भी उसके आसपास ही एमटेक में आपको कोर्स मिलेगा। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है एमटेक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में 30 सीट्स हैं, 130 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट। इसके अलावा ये कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, एमटेक वो प्रोवाइड करती है बायोटेक्नोलॉजी में। इसका एग्जैक्ट हमें कट ऑफ नहीं पता है बट अच्छा ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें MBSc एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में ये यूनिवर्सिटीज़ है, इनकी भी हमारे पास एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स की मैंने आपको कट ऑफ बता दी है दोस्तों। सो उम्मीद है कि आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता है जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो वो भी बताइएगा। और बंसल बायोलॉजी पे अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो डू डाउनलोड आवर ऐप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।